हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू यूजी सेमेस्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका इकोनॉमिक्स AC2 का ये क्वेश्चन पेपर। सेशन था 25-29 का। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसमें आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगा। अब ये सजेशन देखिए बनता कैसे है, तो PYQ और आपके सिलेबस के टॉपिक के आधार पर इसे तैयार किया जाता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह का सवाल जो है एग्जाम में पूछा गया था और कैसे आपको आंसर करना था। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आप देख सकते हो, ये रहा आपका पेपर। वेट अ मोमेंट, ये रहा आपका इकोनॉमिक्स वाला पेपर। आपको यहाँ से दिखेगा यूजी सेमेस्टर 2 इकोनॉमिक्स का ये पेपर है 2026 का 25-29 का ये क्वेश्चन पेपर है। AC2 इकोनॉमिक्स का ये पेपर है। फुल मार्क्स से 70 का, 3 घंटे का वक्त। 30 अगर आप लाते हो तो इससे आप जो है एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हो। ग्रुप ए कंपलसरी वाला ये ग्रुप है। वेरी शॉर्ट टाइप के सवाल आपको करने थे। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र क्या है बताएं। 1 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा। डिफाइन मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता की परिभाषा दीजिए। 1 मार्क्स इसके लिए आपको मिलेगा। व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पाद फलन क्या है, इसके लिए 1 नंबर आपको मिलेगा। व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता क्या है, इसके लिए 1 नंबर आपको मिलेगा। फिर अगला है व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच से आप क्या समझते हैं, इसके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। शॉर्ट टाइप के 2 सवाल थे, 5-5 10 अंकों के लिए। एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की प्रकृति और क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विद सुटेबल एग्जाम्पल। ठीक है, यानी कि उपयुक्त उदाहरण सहित सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की व्याख्या करें। ग्रुप बी की बात करेंगे, लॉन्ग टाइप के सवाल हैं, 4 सवालों का जवाब दें। 15 चौके 60 नंबर आपको यहां से मिलेगा। डिस्कस द डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की परिभाषा, प्रकृति और क्षेत्र की विवेचना कीजिए। सूक्ष्म एवं व्यापक अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। सवाल नंबर 5, एक्सप्लेन द कार्डिनल ऑर्डिनल अप्रोचेस, कंज्यूमर बिहेवियर, कंपेयर बोथ अप्रोचेस, उपभोक्ता व्यवहार के कार्डिनल और ऑर्डिनल दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए और दोनों की तुलना कीजिए। सवाल नंबर 6, डिफाइन डिमांड, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड एंड डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, मांग की परिभाषा दीजिए, मांग के नियम की व्याख्या कीजिए, मांग को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा कीजिए। सवाल नंबर 7, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिस्कस इट्स टाइप एंड इंपॉर्टेंस, मांग की लोच की अवधारणा स्पष्ट करें, इसके प्रकार और महत्व की विवेचना कीजिए। सवाल नंबर 8, एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, डिस्कस द लॉ ऑफ प्रोडक्शन इन द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, उत्पादन सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, अल्पकाल एवं दीर्घकाल के उत्पादन नियमों की चर्चा करें। सवाल नंबर 9, एक्सप्लेन द कॉस्ट एनालिसिस एंड रेवेन्यू एनालिसिस विद द सुटेबल डायग्राम, उपयुक्त आरेख सहित लागत विश्लेषण और आय यानी कि रेवेन्यू विश्लेषण की व्याख्या करें। सवाल नंबर 10, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ अ परफेक्ट कंपटीशन, डिस्कस प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। पूर्ण प्रतियोगिताओं में मूल्य और उत्पादन निर्धारण की प्रक्रिया का वर्णन करें। तो ये था आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको सिद्धू कानू मुर्मू के पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 69 में और सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।